अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और क्या नाम है, मैंने मशीन लगाई हुई है और लाइट नहीं है। तकरीबन 11 बजे से सिर्फ एक ही राउंड घूमा है, वो भी अफान के कपड़े घूम रहे हैं। तो अफान अंदर बैठा हुआ है अपने बाबा के साथ, मैं बाहर साथ में बैठी हुई चरपाई पे और सामने मशीन लगी हुई है। कपड़े भी फैले हुए हैं और अभी किचन भी हो चुका है, बस धोना है किचन को। तो अभी नाश्ता हम लोग ने नहीं किया क्योंकि मैंने सुबह बनाया था केले का जूस, तो हम सब ने वही पी लिया। तो अभी सबके पेट भरे हुए हैं, तो अभी मैं पराठे बनाऊंगी, तो अभी हम पराठे से नाश्ता करेंगे। दूसरा ये क्या नाम है, राउटर मैंने अरेंज कर लिया है, लेकिन जी हाँ जी से नीचे जो कनेक्शन आने वाला है वो अभी हमें सो रहा है। तो अभी जब वो आएंगे तो फिर वो राउटर वगैरह चेक होगा। तो अभी मैंने अपना नहीं ख़रीदा है, अभी किसी से लिया है। तो ये है कि जब वो चेक हो जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे चल गया तो फिर मैं दूसरा मंगा लूँगी। अभी किसी से लिया हुआ है। और अभी 2-3 काम और करने हैं। कपड़े तो जल्दी से धुल जाएंगे, खाना भी मेरा बना हुआ है, फिर फ्रिज धोना है, आज गद्दा भी धोना है। 2 काम है ये और इसके अलावा फिर हम फ्री हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो फिर बाद में मिलते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज है मंडे और कौन सी तारीख, 7 तारीख, क्योंकि आज कामी की सैलरी आ रही होती है। तो इस वजह से दूसरा ये है कि आज कामी गए नहीं हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से। दूसरा ये कि क्या नाम है, कल व्लॉग नहीं आया क्योंकि क्या नाम है, आधा व्लॉग था आधा व्लॉग नहीं था, क्योंकि कल बहुत सारे काम थे। जैसे कि मशीन लगाना था, फ्रिज को कमरे से बाहर निकाल कर सहन में रखना था, गद्दा धोना था, यानी कि बेड जो मैट्रेस होता है वो धोना था, और 2-3 काम और थे। राउटर का कुछ हुआ नहीं, मंगा लिया था मैंने, लेकिन क्या नाम है वो मसला वहीं का वहीं अटका रहा। फिर मैं जिसका था उसको दे आई राउटर। तो ये है कि क्या नाम है, आज देखो होता है कि नहीं होता है। बाकी तो कुछ ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके थे। कल फ्रिज भी बाहर आ गया था, गद्दा भी धुल गया, कपड़े भी धुल गए। और क्या नाम है, कल रात लाइट चली गई थी, तो क्या नाम है, पराठे वगैरह बनाए थे मैंने, तो उसी दौरान लाइट चली गई थी खाना खाने के वक्त। तो बर्तन रह गए थे, तो बर्तन अभी मैंने सुबह धोए, किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है। दूसरा मैं दिखाती हूँ, और कूलर की भी जो हमने जगह चेंज कर दी है। ये कपड़े भी ये धुले हुए। दूसरा ये लोग सो रहे हैं, कूलर भी वहाँ सामने कर दिया, वहाँ कोने में था। दूसरा गद्दा भी धो दिया है, ये दिख रहा होगा। तो ये ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए थे कल। जैसे कि वॉशिंग मशीन भी लगा ली थी, कामरान ने गद्दा धो दिया था, यानी कि मैट्रेस। और दूसरा ये कि फ्रिज भी हमने बाहर निकाल के रख लिया कमरे से, क्योंकि कमरे में जाओ बोतलें वो, क्योंकि रेगजिन बिछी हुई, कभी 2-3 दफ़ा मेरा पैर भी स्लिप हो चुका है क्योंकि पानी वगैरह गिर जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा आप बाहर निकाल के रख दो, ज़्यादा बेहतर है ये, कि मेरे लिए आसानी होगी। दूसरा कि फ़ौरन किचन से निकली, हाँ में ही फ्रिज रखा होगा, तो जो सामान निकालना होगा या रखना होगा तो यहीं रख दिया जाएगा। ये है कि बार बार कमरे में नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद हमने कूलर की भी जगह चेंज कर दी थी। और क्या नाम है, किचन भी मैंने अभी रात को मैंने खाना वगैरह देर से खाया था, तकरीबन 9:30 बजे के करीब। तो वो 9:30 बजे से पहले यानी कि 9 बजे से 10 बजे से पहले लाइट चली गई, तो वो सारे बर्तन ऐसे ही रखे रहे। तो सुबह के यानी कि रात के सारे बर्तन वो अभी मैंने सुबह धोए हैं। और दूसरा मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि एक गद्दा भी हमने धो लिया था,
और पूरा सहन नहीं धोया था हमने, सिर्फ बस आधा सहन ही धोया था। तो ये सहन वगैरह सब धुला हुआ है। कपड़े भी धो लिए थे मैंने, तो थोड़े से ही थे, अफ़ान के ज़्यादा थे, तो इस वजह से, क्योंकि अफ़ान के हाथ से नहीं धुल पाते कपड़े, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदे कर लेता, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते। तो ये हमने फ्रिज भी बाहर निकाल के रख लिया था इसी वजह से। और ये हमने कूलर की जगह भी चेंज कर दी, यानी कि कॉर्नर में था बिल्कुल, तो अब ये यहाँ पर है। दूसरा ये बस अब चाय होने वाली है। मैं तेज़ कर दूँ तो अब सिर्फ नाश्ता ही बनाना है। मैं तो डब रोटी खा लूँगी, इन लोगों को मैं पराठा बना के दे दूँगी, ये लोग पराठा खाएंगे। तो हमने यहाँ से भी सब साफ़ सुथरा कर दिया था, सब धो दिया था। फ्रिज रखने के बाद भी, पहले मैंने जब फ्रिज रखा गया था तो फिर मैंने झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद जब मैंने सारे कपड़े वपड़े सब धुल गए, तो फिर मैंने कमरे वमरे को भी धो दिया था, वहाँ की गैलरी भी धो दी थी। दूसरा ये अंडे छिलके देख रहे हैं ना, ये मैंने सिर्फ इसलिए वजह जमा करके रखे हैं क्योंकि यहाँ पे चिपकलियाँ बहुत आती हैं, तो इस वजह से। एक अंडा है, बाकी उसके छिलके हैं जो मैं जगह जगह लगाऊंगी ताकि चिपकलियाँ ना आए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है चिपकलियों से, तो इसलिए। काम ही मार देते हैं, लेकिन मैं नहीं मार पाती, मुझे बहुत डर लगता है कहीं मुझ पर चढ़ गई तो। एक दफ़ा चढ़ने की उसने कोशिश भी करी थी, शादी से तकरीबन बहुत साल पहले, 2014 या 2016 की बात है। हम लोग, यानी कि रमज़ान था, और हम लोग खाना ही खाए थे रात में। तो पता नहीं कहाँ से वो, यानी खाना ख़त्म हो चुका था, तो पता नहीं कहाँ से वो मेरी प्लेट में आ गई, तो पता नहीं कहाँ से आ गई, और मैंने और मोमो ने बहुत बुरे तरीके की चीख मारी। अम्मी भी डर गई कि हुआ क्या, और वो थी भी यानी कि ब्लैक कलर की, तो समझ में नहीं आया और इतनी तेज़ी से भागी। फिर दूसरा ये कि क्या नाम है, फिर जब मैं सहन में टायर लगाना शुरू करा मैंने, जैसे कि मैं वॉक करती थी रमज़ान में ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता था रात रात में जागना और ये वो। तो वॉक कर रही थी मैं सहन में ही अपने नीचे वाले ना, तो अच्छा वो पता नहीं कहाँ से आई ना, एकदम उसने मुझ पर जंप मारी, और मैं एकदम चीखी और ना वो फ़ौरन भाग गई। दूसरा ये कि एक दफ़ा मैं और मेरी बहन कमरे में सो रहे थे, तो अच्छा मैं बहुत गहरी नींद में थी, मुझे पता नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद ख्वाब में, जो चीज़ मैं ख्वाब में देखती हूँ ना वो रियल में हो रही होती है दरअसल। तो मैं देख रही थी कि ना मेरे ना चिपकली चढ़ गई है ना, और मैंने कहा यार ये हाथ पे कुछ महसूस हो रहा है। फिर मैंने महसूस किया ये मेरे ख्वाब में नहीं, मेरे साथ हकीकत में शायद मेरे चल रही है। तो जैसे मैंने, हाँ यानी कि नींद से बेदार हुई, तो देखा तो वो इतनी, यानी कि मेरे हाथ के बराबर की वो, और मेरे हाथ पे वो चल रही, और मैंने फटाफट मैं उठी, चीखे वीखे मारी। अम्मी और नानी आ गई, उस वक्त नानी जिंदा थी, तो नानी अम्मी भी आ गई थी। हुआ क्या, क्या हुआ, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे चिपकली मेरे पे चढ़ गई। तो खैर मैंने कहा अब तुम सोफे पे सो, मैं चारपाई पे सोऊंगी। मैंने मोमो से ये बात कही, तो ये अच्छा चलो तुम सोफे पे, मैं सो जाती हूँ, तुम चारपाई पे सो जाओ। तो मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, जब पापा के घर में हम यानी कि शिफ्ट हुए थे, तो पापा के घर में चिपकलियाँ बहुत थी, बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। उस वक्त अफ़ान का सिलसिला चल रहा था, तो पापा को मैंने बताया कि आपको नहीं दिखती हैं, मुझे दिखती हैं। तो कहेंगे बेटा मैंने सारी छिपकलियाँ ख़त्म करवा दी ना। तो कहने लगे बेटा मैंने सारी छिपकलियाँ ना वो यानी कि ना सफाया करा दिया कोई भी। मैंने कहा आपने कैसे सफाया करा दिया, मुझे तो दिख रही हैं। सही है। और ना क्या नाम है, मुझे तो दिख रही है, आपको क्यों नहीं दिख रही? अच्छा कामी को भी नहीं दिखती थी। कामी कहती शफक तुम पागल हो गई हो लग रहा है। मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, मुझे दिख रही है, तुम लोग को क्यों नहीं दिख रही? इधर भाग रही है, उधर भाग रही है। तो फिर अच्छा वॉशरूम में जाओ, तो वॉशरूम की छत पे छिपकली। अरे भाई, मैं इनको बोला, इतनी देर में इतनी जल्दी वो गायब होती थी, इतनी जल्दी कि मैं बस ऐसे बुलाने गई हूँ, आवाज़ दी है मैंने खाली वहीं खड़े खड़े, और वो गायब। तो इस तरह के सीन मेरे साथ हुए। तो दूसरी बार, मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा डरती हूँ इनसे, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे चढ़ जाएंगी या मुझे काट लेंगी। तो इसी वजह से ना मैं, फिर मुझे किसी ने बताया तुम ना अंडे के छिलके लगाओ ना, नहीं आएंगी। तो मैं किचन में आना शुरू हो गई थी। फिर किचन
तो मुझे किसी ने बोला कि क्या नाम है, अंडे के छिलके होते हैं ना, वो लगाओ, उससे नहीं आएंगी, क्योंकि किचन में आना शुरू हो गई थी। फिर वॉशरूम में आना शुरू हो गई थी। हर वॉशरूम में तो भी नहीं लगाया मैंने, किचन में बहुत, यहाँ एक वहाँ ऊपर लगा हुआ है, और ये बाकी नीचे रखे हैं। बहुत सारे जमा हो जाएंगे ना, तो फिर मैं जगह जगह लगा दूंगी, ताकि कहीं भी, क्योंकि अब डिवाइडर में जाने लगी है, दूसरे वाले पट में जो खाली है वहाँ पे। और सारे पट तो बंद हैं टाइट से, लेकिन वो जो एक खाली है ना, उसमें जाने लगी है। और ना क्या नाम है, अब मैं बहुत डर डर के सारे काम करती हूँ कि अल्लाह ना करे कोई चढ़ ना जाए या कुछ हो ना जाए। अफान को भी मैं बहुत मना करती हूँ, वो तो बोलता है मम्मा चिपली आ गई, चिपली। तो मैं बोलती हूँ हाँ चिपली आ गई। और तो बहुत सारी बातें हैं, क्या नाम है, मेरी ज़िंदगी की, और जो मेरे गुजरी है मेरे साथ बातें, वो सब बातें आहिस्ता आहिस्ता करके सब बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। उसमें कुछ हंसी की भी हैं, कुछ गम की भी हैं, कुछ बहुत, तो बहुत सारी मेरी ज़िंदगी की बातें हैं, मेरी बहन की और मेरी मेमोरीज हैं। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता करके सब बताऊंगी। कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं, कुछ हॉरर भी हैं, कुछ नॉर्मल भी हैं। तो सब बताऊंगी इंशाल्लाह ताला। और अभी तो चाय बॉयल हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से, अभी बस दूध बॉयल करना है, फिर मैंने करना है नाश्ता। ये लोग जब उठेंगे इनको बना के दे दूँगी पराठे, फिर मैं आटा रोटी खा लूँगी, तो मेरा तो नाश्ता हो जाएगा। फिर मैं आप लोगों को नाश्ते के बाद मिलती हूँ। यानी कि कुछ मेरी बहन की में है, और क्या नाम है, मामू के बच्चे हैं आशिर यासिर, जिनको हम सगों से भी बढ़कर समझते हैं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया। तो बाकी के जो भाई थे वो बाद में आए, पहले हम 4 थे, आशिर यासिर गुड़िया मोमो। तो हम चारों की भी बहुत सारी मेमोरीज हैं, बहुत सारी यादें। और जब मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं यानी कि हंसती भी हूँ, रोती भी हूँ कि यार इतनी जल्दी बचपन गुजर गया, यूं चुटकी बजाते पता ही नहीं चला। और जिस भाई का मैं बोल रही हूँ यासिर और आशिर, यानी कि हम दोनों बटे, यानी कि वो दोनों बटे हैं। यासिर यानी कि वो मेरा है, और आशिर ना मोमो का है, क्योंकि बचपन से ही ना आशिर और मोमो की ज़्यादा दोस्ती रहती थी, और मेरी और यासिर की ज़्यादा दोस्ती रहती थी अभी तक। यानी कि अभी कभी हम लोग बैठ जाते हैं तो वो हंसी मजाक ख़त्म नहीं होता, वही रहता है कि अच्छा हम लोग बचपन में ये, तो हम कभी बैठे होते हैं जैसे कि, तो बहुत यानी कि याद करते हैं कि हम लियाकताबाद में ये लोग आ जाते थे रुकने के लिए, यानी कि हफ्ता इतवार रुकते थे, फिर चले जाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। और मुझे लांडी बहुत पसंद था कि नानी का घर, नानी का घर, नानी का घर। मुझे अपनी अम्मा की कभी याद नहीं आई नानी के घर आके, क्योंकि मैं हर किसी के पीछे लग जाती थी। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया भी कि भाई मेरी नानी के घर मुझे ले चलो, मेरी नानी के घर मुझे ले चलो। तो मुझे अपनी नानी से ज़्यादा थी, हाँ मेरी बहन को भी थी, हम दोनों को नानी से बहुत थी, लेकिन वो कम आती थी, मैं ज़्यादा यहीं पड़ी रहती थी नानी के घर पे और मामू के साथ। जहाँ जाना होता था मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ, मैं भी चल रही हूँ। तो मामू मुझे अपने साथ रखते थे, चारों मामू, यानी कि बड़े मामू से लेके छोटे मामू तक। जैसे मैंने उस दिन ब्लॉग में कहा भी कि मेरे यानी कि एक मेरे पापा नहीं है, मेरे माशाल्लाह से 5 बाप हैं, लेकिन वो एक तो अल्लाह ताला को पापा तो चले गए इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। और क्या नाम है, उनकी कब्र में मेरी ये दुआ है, उनकी कब्र में जन्नत की खुशबुएँ अल्लाह ताला भर दे, हवाएं भर दे जन्नत की। और उनके जितने भी गुनाह अल्लाह ताला सब माफ़ कर दे। अल्लाह ताला मेरे जो मेरे मामू हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, और वो अपने बच्चों पे हमेशा उनका साया कायम रहे, और हम पे भी रहे। और क्या नाम है, तो बस जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह ताला सब बताऊंगी, आप लोग को भी बहुत मज़ा आएगा बात सुनकर, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत मज़े की हैं। जो कभी मैं बैठती हूँ अकेले तो मैं खुद भी बहुत हंसती हूँ, मैंने कहा अरे यार ये उस वक्त की बात थी, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो और दूसरा यासिर जो है, तो वो मेरा बहुत करता है, बहुत ज़्यादा करता, मोमो का भी है, लेकिन वो मेरा बहुत करता है। और कि ना आप ये, तो मैं उससे हर बात शेयर कर लेती थी, वो मुझसे कर लेता था। और अभी भी यही है कि कुछ भी होता है आप ही ऐसी बात, आप ही वो बात, मैं सिर्फ तुम्हें बताता हूँ आप ही, मैं किसी को भी नहीं बताता। मैंने कहा मैं भी तो तुम्हें ही बताती हूँ खाली, और किसी को थोड़ी बताती। तो इस तरह से है। और आशिर और मोमो का भी यही है कि मोमो मैं तुम्हें हर बात तुम्हें तो बताती हूँ और किसी को थोड़ी।
तो इस तरह से हम चारों, और जब हम चारों जैसे कि मिलकर बैठते थे या बचपन में या अभी, तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। बचपन की भी बातें याद कर रहे होते हैं और अभी भी जैसे कि हया और अफ़ान, और अब माशाल्लाह से इकरा का बेटा है फाजिल। तो ये तीनों और रज़ा हसन जो हैं, ये 4 बच्चे जो हैं अभी बहुत, यानी कि अम्मी का ऐसा है कि अफ़ान अम्मी के पास ही 1.25 महीने में अम्मी थी मेरे साथ। क्या नाम है, अम्मी के घर चली गई थी मैं, क्योंकि तो 1.25 महीने में मैं अम्मी के घर थी, तो पूरा 1.25 महीना मैंने अम्मी के घर गुजारा, क्योंकि मेरे घर पे सिर्फ कामरान थे, वो इतना नहीं कर सकते कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि आदमी को तो पता ही नहीं होता कुछ इस तरह सा। तो अम्मी बहुत करती थी, तो अम्फान अम्मी से बहुत अटैच है, बहुत। यानी कि अम्मी आ जाए तो अम्मी जा नहीं सकती, अम्मी के घर चले जाओ तो वहाँ से आ नहीं सकते कि मम्मी बस आप तुम भी चलो, तुम भी चलो, या अम्मी आ गई हैं तो मैं भी चलूँगा। यानी कि मैंने कहा अम्मी बिल्कुल मेरी वाली कॉपी करता है। मैंने भी ऐसे ही किया कि जब नानी आ जाती थी ना, तो फिर मैं नानी के पीछे लग जाती थी कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। और मैं नानी के साथ लग लग के यहाँ लांडी आ जाया करती थी, और मुझे लांडी पसंद भी बहुत था कि क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं लियाकताबाद ऐसा लगता था मुझे खाने को, कि बस मुझे खा जाएंगी यहाँ की बिल्डिंगें, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची हैं, और मुझे ना घबराहट होती थी, और मैं लांडी की तरफ भागती थी कि बस मैं लांडी चली जाऊँ। तो इस वजह से मुझे लांडी ज़्यादा पसंद है। यहाँ की जगह, यहाँ की वो रोड वगैरह जो भी है, लांडी मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे मुझे ऐसा लगता था जो कुछ है ना, ईद है, ईद का त्यौहार है, या 12 रबी अव्वल का त्यौहार है, या फिर मुहर्रम है, जो भी जितने भी त्यौहार है ना, मुझे लगता है लांडी में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को किया जाता है, कि जुलूस निकलते हैं, दूसरा ये कि न्याज़ें बांटी जाती हैं, ये है वो है, ईद मनाई बहुत अच्छे तरीके से जाती है, यहाँ पे रौनक लगी रहती है। लेकिन लियाकताबाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सब अपने अपने घरों में बैठे हुए ईद मना रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आता था, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। मैं बोलती थी मैं नानी के घर ही मुझे छोड़ दिया करो ईद पर, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। तो बेचारी नानी भी चली गई मेरी 2010 में, और फिर अल्लाह ताला मेरे मामू को सलामत रखे, उन्होंने हमें रखा हमारी। तो ये था कि क्या नाम है, जब अम्मी के साथ ऐसा मसला हुआ, जैसे कि अम्मी और पापा की अलहदगी हो गई, तो हमारे मामू ने, अल्लाह ताला मेरे मामू को हमेशा खुश रखे, हमेशा, और उनकी हर यानी कि दुआएं पूरी करे, और उनके तमाम मसले ताला हल करे, कि उन्होंने उस टाइम पे अपनी बहन समेत अपनी उनकी बेटियों को रखा, और क्या नाम है, हर चीज़ से, हर उससे, यानी कि वो सपोर्ट किया, सब कुछ, शादियां करी, अपने अपने घरों को कर दिया, जिम्मेदारियां निभा दी उन्होंने। और क्या नाम है, हालांकि भांजियां हैं, लेकिन भांजियों से बढ़कर उन्होंने किया, एक औलाद की तरह। तो मेरे अल्लाह ताला चारों मामों को अल्लाह ताला सलामत रखे, अपने अपने बच्चों पे भी और हम पे भी, और लंबी ज़िंदगी दे, और क्या नाम है, हर बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से अल्लाह ताला दूर रखे मेरे चारों मामुओं को। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि क्या नाम है, मेरे पापा, अल्लाह ताला मेरे पापा को भी, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, और क्या नाम है, मैंने इसी वजह से यहाँ पे फ्रिज वगैरह भी रख दिया। मैंने कहा जगह खाली हो गई है, तो मैंने यहाँ पे फ्रिज निकाल के रख दिया। मैं कल रात में उनकी यही कह रही थी कि कामी जगह खाली हो गई थी, जगह भर गई। तो लेकिन ये है कि उनकी कमी का एहसास ज़िंदगी भर होता रहेगा। दूसरा ये कि काश उस दिन मैं होती तो बहुत कुछ मैं कर लेती, और बहुत कुछ हो जाता मुझसे, और बहुत कुछ मैं कर लेती, लेकिन शायद अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये था कि काश, मेरे दिल में यही मलाल रहेगा कि काश उस वक्त मैं होती तो ये सब ना होता। तो ये है कि अल्लाह ताला मेरे पापा को जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और उनके कब्र में जन्नत की खुशबुएँ अल्लाह ताला भर दे। ये मेरी दिल से दुआ है, दिल से बहुत, और मेरी ये अल्लाह ताला से समझने ख्वाहिश है, या एक अपील है, या एक वो है इंतजा है कि अल्लाह ताला मेरे पापा की कब्र को जन्नत की फूलों की खुशबुओं से भर दे, फूलों से भर दे,
कि उनके जितने उन्होंने अनजाने या जान कर अनजाने में जितने भी गलतियाँ या गुनाह किए, अल्लाह ताला उन सब को माफ़ करे और उनको करवट करवट ना दोज़ख की आँख से बचाए। दूसरा तो और ये कि उनके कब्र में फूलों की खुशबू भर दे, जन्नत की हवाएं आए उनकी कब्र में, और क्या नाम है, जन्नत की फूलों की खुशबू आए उनकी कब्र में, उनकी कब्र